चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिकृति कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हमारे 3B वाले पार्ट से, इसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको ये समझा दूं कि इलास्टिसिटी होता क्या, और उससे पहले भी ये चीज समझ लो कि भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी, अगर नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि जितने भी आपके नोट्स वगैरह होंगे, जितनी भी चीज होंगी, वो सभी आपको वहां पे फ्री मटेरियल सेक्शन में क्या मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि ये इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी मतलब देखो सीधी सीधी बात है, ऐसी कोई भी चीज में कितना बदलाव होता है जब दूसरी किसी चीज में बदलाव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप हो, जब कभी भी मुझे कितना गुस्सा आता है, जब आपके बिहेवियर में चेंज होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक रबर बैंड है, ठीक है। अब जब मैं अपना फोर्स बढ़ाता हूं, तो फोर्स बढ़ाने पे जो रबर बैंड कितना स्ट्रेच होता है, उस स्ट्रेच होने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। समझ में? और जब मेरा फोर्स कम होता है, तो मेरा फोर्स कम होने पे आपका रबर बैंड कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कितना छोटा होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब जब कभी भी एक चीज में चेंज होता है, तो एक चीज में चेंज होने की वजह से दूसरी चीज पे कितना असर पड़ता है, मतलब कितना बढ़ता या फिर कितना कम होता है, उसी चीज को हम लोग इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं। समझ में आ गई? सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब यही होता है कि डिमांड कितना बढ़ता या फिर कितना कम होता है जब कभी भी जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनमें कोई भी चेंज होता है। यूजुअली प्राइस का एग्जांपल लेते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है, तो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कितना कम या फिर कितना बढ़ता है, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इलास्टिसिटी की बात करता हूं, तो यहाँ पे तीन टाइप के इलास्टिसिटी होते हैं। ठीक है, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी, और तीसरा है प्राइस इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? जब कभी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने पे एक इंडिविजुअल की जो डिमांड किसी भी गुड्स के लिए वो कितनी बढ़ती या फिर कितनी कम होती, इसी चीज को हम लोग इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? जब कभी भी एक सब्स्टिट्यूट गुड होता है, जैसे चाय और कॉफी की बात करते हैं, तो जब कभी भी चाय या कॉफी का दाम कम या फिर ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड, यानी जैसे फॉर एग्जांपल चाय, तो चाय का दाम कभी भी कम या फिर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से कॉफी की डिमांड कितनी बढ़ती है या फिर कितनी कम होती है, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि जब कभी भी किसी भी गुड्स की, किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती या फिर कम होती, तो कितना परसेंटेज चेंज होता है, ठीक है, आपके गुड्स की डिमांड पे, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? जब कभी भी किसी की गुड्स की जो प्राइस होती है वो चेंज होती है, तो उसके चेंज होने पर कितना उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ता या फिर कम होता है, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी समझेंगे कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, और साथ ही साथ ये सिंबल कैसे डिराइव होता है, इस चीज के बारे में भी हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले हैं। ठीक है, चलो एक एक करके यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या आता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? देखो सबसे पहली चीज ये ग्राफ समझो। ये मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा बोलते हैं सर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ समझता नहीं। देखो ग्राफ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल ग्राफ है। देखो सबसे पहली चीज हमें हमेशा से मालूम है, ये जो वाई एक्सिस है ये क्या मेजर करता है, प्राइस मेजर करता है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या मेजर करता है, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड मेजर करता है। जब कभी भी देखो प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज या फिर प्राइस में बिल्कुल चेंज ना होने की वजह से, क्या प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है या फिर प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना होने की वजह से, ना होने के बावजूद भी जो डिमांड है वो कम या फिर ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब कोई भी कमोडिटी है, उस कमोडिटी की प्राइस चेंज नहीं हो रही है या फिर चेंज हो रही है तो बहुत कम चेंज हो रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो डिमांड वो बहुत ज्यादा चेंज हो जा रही है, यानी कम या फिर ज्यादा हो रहा है, तो इस तरीके की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक क्यों बोला गया? क्योंकि डिमांड बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, हो सकता है वो ज्यादा हो रहा हो या फिर कम हो रहा हो, सही बात है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। अब हमें यहाँ पे ये चीजें नहीं पता चलती कि डिमांड कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, 2% चेंज हो रहा है, 3% चेंज हो रहा है, 4% चेंज, हमें पता नहीं है, वो अनलिमिटेड चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं ईडी। ईडी का मतलब तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो ये इस तरीके से निकल के आते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? देखो यही बोला गया, अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस। जब कभी भी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज या फिर प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना होने के बावजूद भी आपका जो डिमांड है,
डिमांड में एक बहुत ही ज्यादा चेंज हमें देखने मिलता है, तो उस तरीके डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे होता है। जैसे मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैगी का जो प्राइस था 10 रुपया था पहले, ठीक है, अब अचानक से मार्केट में क्या बढ़ गया, एक ये बन गया, क्या बोलते हैं, एक मिथ फैल गया कि मैगी में लीड है, मैगी में लीड है, लीड है, लीड है, लीड है। अब जो मैगी में लीड होने की वजह से अब लोगों ने क्या किया, उसको हेल्थ की वजह से क्या खाना कम कर दिया, यानी उसकी जो डिमांड है वो अपने आप क्या होने लगी, जीरो होने लगी, मतलब कम होने लगी कि नहीं होने लगी। प्राइस में कोई चेंज हुआ, प्राइस में नहीं चेंज होने के बावजूद भी उसकी डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, समझे। फिर आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब ये इसका उल्टा होगा, वहां पे क्या चेंज हो रहा था, डिमांड चेंज हो रहा था लेकिन प्राइस चेंज हो रहा था नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस में प्राइस चेंज हो रही है, क्या हो रही है, प्राइस चेंज हो रही है, लेकिन डिमांड पे कोई भी असर पड़ रहा नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देखो प्राइस पहले कितनी थी, प्राइस पहले इतनी थी, कितनी थी, इतनी थी, फिर प्राइस बढ़ी लेकिन डिमांड क्या वहीं का वहीं है, ठीक है, फिर प्राइस कम हुई लेकिन डिमांड वहीं का वहीं है, ठीक है। तो इस तरह के डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जब कभी भी प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस कम या फिर ज्यादा हो रहा है लेकिन डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो इस तरह की डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देखो जब कभी भी डिमांड चेंज होगा, डिमांड कम या फिर ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। जब डिमांड कम या ज्यादा नहीं होगा, मतलब चेंज ही नहीं होगा, तो उसको हम लोग इनइलास्टिक बोलेंगे। इलास्टिक मतलब जब चेंजेस होते हैं, इनइलास्टिक मतलब जब चेंजेस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे खींचोगे तो मैं खिंचाऊंगा क्या, नहीं, मैं स्ट्रेच होऊंगा क्या, नहीं, तो मुझ में चेंज नहीं होगा, तो इसको मैं बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक बोलेंगे, समझ में। रबर बैंड को जब हम खींचेंगे तो चेंज होगा, स्ट्रेच होगा, हाँ होगा सर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है तब डिमांड जीरो हो रहा है, जीरो चेंज हो रहा है, तो इसलिए इलास्टिसिटी डिमांड क्या यहाँ पे जीरो है। डिमांड क्योंकि चेंज हो रहा है तो कितना जीरो चेंज हो रहा है, तो इसलिए ईडी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया। ये कौन से गुड्स के लिए रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं एक शुगर का पेशेंट है, ठीक है, अब शुगर के पेशेंट के लिए क्या जरूरी होता है, डायबिटीज की गोलियां जरूरी होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि प्राइस अगर बढ़ गया तो जो डायबिटीज का जो पेशेंट वो आधी गोली खाएगा, नहीं, वो तभी भी एक गोली खाता था, अभी भी एक गोली खाएगा। अब अगर प्राइस कम भी हो गया तो भी क्या करेगा, वो ऐसा नहीं कि दिन में 4-5 गोली खाएगा, नहीं, वो अभी भी एक ही गोली खाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे देखो प्राइस कम हो या फिर ज्यादा हो लेकिन डिमांड पे कोई असर पड़ रहा नहीं है, तो इस तरीके की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये मेजरली कौन से गुड्स के साथ होता है, ये मेजरली आपके जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं, जो जरूरी होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, समझा। फिर नेक्स्ट आते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, जितना प्राइस चेंज हो रहा उतना ही डिमांड भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली यूनिटरी इनइलास्टिक डिमांड। देखो यहाँ पे परसेंटेज इन द प्राइस लीड्स टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला गया, फॉर एग्जांपल प्राइस 50% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है, और जो डिमांड है वो भी क्या हो रहा है, 50% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगा, ठीक है। प्राइस 50% बढ़ा, डिमांड क्या हो गया, 50% कम हो गया, तो यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड करें, 50 तो इसको डिवाइड करें तो क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से ये क्या निकल के आता है, ईडी इज इक्वल्स टू 1 निकल आ गया, क्या निकल के आता है, ईडी इज इक्वल्स टू 1 निकल के आता है, समझ में आ गया। और यहाँ पे जो स्लोप है कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, यूनिट, एक यूनिट चेंज हो रहा है, देखो एक, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोला, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्यों, क्योंकि जितना प्राइस चेंज रहा उतना ही डिमांड भी चेंज हो रहा है, इसलिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोला गया, समझ में आ गया। फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या बोला गया, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब कभी भी क्या बोला मैंने, परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे जब कभी भी क्या होगा, जब कभी भी ये चीज होगी कि प्राइस फॉर एग्जांपल चेंज हुए, क्या प्राइस चेंज हुए, प्राइस फॉर एग्जांपल 20% ही चेंज हुई, कितनी हुई, 20% ही चेंज हुई, चाहे वो कम हो रही है या फिर बढ़ रही हो, ठीक है। लेकिन डिमांड है वो कितना परसेंट चेंज हो गया, 50% चेंज हो गया, क्या हो गया, 50% चेंज हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे जितनी प्राइस चेंज हो उसके कंपैरिजन में जो डिमांड उससे ज्यादा चेंज हुआ, तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिलेटिव इलास्टिक। कि प्राइस फॉर एग्जांपल 20 रुपए ही चेंज हुए लेकिन जो डिमांड है वो 50% क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे प्राइस कम चेंज हो रही है लेकिन प्राइस के कंपैरिजन में जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज हो रहा है, यानी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और इसलिए क्या बोला गया, अब यहाँ पे क्या क्या ज्यादा है, डिमांड की इलास्टिसिटी ज्यादा या प्राइस ज्यादा, तो यहाँ पे डिमांड की इलास्टिसिटी, इसलिए ईडी इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे उल्टा होगा, पहले क्या हो रहा, प्राइस कम चेंज हो रहा था लेकिन डिमांड उसके कंपैरिजन में ज्यादा चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे उल्टा होगा,
यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइस है वो ज्यादा चेंज होगा, लेकिन जो डिमांड है वो कम चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्राइस में 50% चेंज हो गया है, लेकिन जो डिमांड है वो क्या हुआ, वो 20% ही चेंज हुआ। तो यहाँ पे प्राइस की कंपैरिजन में डिमांड कम चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ, इलास्टिसिटी जो थी डिमांड की वो ज्यादा बढ़ी है या फिर प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ पे ईडी इज लेसर देन 1 या फिर 1 इज ग्रेटर देन ईडी, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा पार्ट था, आपको होप समझ में। यहाँ पे स्टीपर स्लोप है और यहाँ पे आपका हमने ये भी देख लिया, और यहाँ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट है हमने यहाँ पे कवर कर लिया। होप आपको प्राइस इलास्टिसिटी के जो टाइप्स है वो समझ में आ गए होंगे, चीजें क्लियर हो गई होंगे। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, अब इसके बाद देखो क्या बोला गया। इसके बाद एक आपका एक आधा दो का टॉपिक है जहाँ पे मेजरमेंट्स आपको बोले गए। तो मेजरमेंट्स बहुत यूज बॉदर है, ये इसको करने के पीछे मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। अगर करना रहेगा तो कर सकते हो, मेरे बाकी लेक्चर्स में मैंने करा, बट आई डोंट फील सो, ठीक है। कि उसके पीछे जाओगे तो फिर वहां पे टेंशन वेंशन आएगा, वो चीजें समझ में भी नहीं आता आपको। तो यहाँ पे आप फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी है डिमांड की उसको क्या कहते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है, इलास्टिसिटी जो है वो कम या फिर ज्यादा होती है डिमांड की, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज क्या आती है, नेचर ऑफ कमोडिटी आता है। क्या आता है, नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आता है नेसेसरी। दो तरह के गुड्स होते हैं, एक नेसेसरीज होता है, कंफर्ट और लग्जरी गुड्स होती है, ठीक है। और फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर गुड्स नेसेसरी है, क्या है, गुड्स नेसेसरी है मतलब बहुत जरूरी वाले गुड्स है, जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए दवाइयां क्या रहेंगी, वो जरूरी रहेंगी, ठीक है। अब प्राइस कितनी भी बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, डिमांड चेंज होने वाला है क्या, डिमांड नहीं चेंज होगा, डिमांड उसी तरीके से रहेगा। तो उसी तरीके से मतलब बोले जब कभी भी डिमांड चेंज होगा तो उसको हम लोग इलास्टिक बोलेंगे, और जब डिमांड नहीं चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक बोलेंगे। तो देखो प्राइस कितना भी कम या फिर ज्यादा हो जाए, प्राइस कितना भी कम या फिर ज्यादा है, उसकी कंपैरिजन में जो डिमांड है वो कम ही चेंज होगी। क्या होगी, कम ही चेंज होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला कंफर्ट और लग्जरी गुड्स। कंफर्ट और लग्जरी गुड्स की अगर मैं बात करूं, देखो प्राइस कितनी भी बढ़ जाए या फिर कितनी भी कम हो जाए, ठीक है, जो कंफर्ट वाले गुड्स होते हैं, जो लग्जरी वाले गुड्स होते हैं, जो इतने जरूरी नहीं होते हैं, ठीक है, लाइफ के लिए, उसके बिना भी जिंदगी जी जा सकती है। तो उस तरह के गुड्स की अगर प्राइस अगर बढ़ेगी, प्राइस अगर चेंज होगी, तो उसके कंपेरिजन में डिमांड ज्यादा चेंज होगा, तो उसकी जो डिमांड होते हैं वो रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं। क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेम चीज है, जो डिमांड है, डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे चाय और कॉफी है, अगर चाय का प्राइस कम या फिर ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड पे असर पड़ेगा, तो कॉफी की डिमांड पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा हो गया चाय का तो लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी, तो कॉफी की डिमांड अपने आप बढ़ने लगेगी। वहीं पे चाय का दाम अचानक से कॉफी से कम हो गया तो अचानक से कॉफी की भी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। तो अगर कोई भी गुड्स अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी जो इलास्टिसिटी पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ यूजेस, ये भी डिपेंड करता है कि कौन से गुड्स कितने यूज के आता है। अगर कोई गुड्स है जो सिंगल यूज में आता है, क्या आता है, सिंगल यूज के लिए आता है, जैसे वो एक ही हमारी वांट को पूरी करता है, तो उसकी जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगा, ठीक है। वही एक गुड्स है जो बहुत ज्यादा मल्टी यूज के लिए, क्या मल्टी यूज के लिए, तो उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक रहेगी, क्या रहेगी, ज्यादा इलास्टिक रहेगी। फिर यहाँ आता है हैबिट्स आता है। हैबिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, ड्रग्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो लोगों को चाहिए ही चाहिए होते हैं, इसकी प्राइस कम या फिर ज्यादा हो, ठीक है। अगर प्राइस बहुत भी चेंज हो रही है तो डिमांड पे उतना चेंज पड़ेगा नहीं, तो इसलिए इन गुड्स की जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। क्या होती है, इनइलास्टिक। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। डिमांड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। अब जो गुड्स जो होते हैं ड्यूरेबल होता है, जो जल्दी जो ज्यादा टाइम तक चलते हैं, तो उनकी जो डिमांड होती है रिलेटिवली इलास्टिक होती है। क्या होती है, रिलेटिवली इलास्टिक। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, द डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज यूज्ड इन द कंजंक्शन विद अदर कमोडिटीज टू सेटिस्फाई सिंगल वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या बोला गया है कि जैसे दो गुड्स मिलकर क्या करते हैं, एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। क्या हो रहा है, कार और पेट्रोल। अब कार और पेट्रोल ये इस तरह की गुड्स है, ठीक है, जो मिलकर एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो डिमांड होगी वो हमेशा क्या रहेगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगी। क्या होगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी, कि प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, प्राइस कितनी बढ़े, लेकिन उसकी कंपैरिजन में जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत ही चेंज होगी, ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है। अब आप मुझे देखो पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो क्या लोग पेट्रोल नहीं भरवाते, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पेट्रोल भरवाते ही भरवाते हैं। क्या करते हैं, वो पेट्रोल भरवाते ही भरवाते हैं। वो कभी तो ऐसा नहीं होता है कि पेट्रोल नहीं भरवाते, ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं, वो पेट्रोल भरवाते ही है, तो डिमांड पे उतना असर पड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है,
आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्या आता है आपका इनकम, हाँ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो डिमांड है गुड्स की वो यूजुअली क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। क्या होती है वो, यूजुअली इनइलास्टिक होती है। अगर कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो हाई रहती है, क्या रहती है, हाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर कोई, चलो पेट्रोल की बात कर लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल की बात करते हैं। अगर एक इंसान है जो महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ कमाता रहेगा, अब पेट्रोल 100 से 200 रुपए लीटर हो जाए तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, फर्क पड़ने वाला। प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, डिमांड पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या होगी, वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगी। फिर नेक्स्ट क्या होता है, फिर अर्जेंसी ऑफ नीड्स, गुड्स व्हिच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, मुझे इंजेक्शन चाहिए कि मेरे घर पे कोई है जो मौत से जूझ रहा है और उसके मुझे वो इंजेक्शन चाहिए। अब इंजेक्शन 1 लाख का है, 2 लाख का है, उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, मेरी डिमांड कम होगी क्या, नहीं डिमांड नहीं कम होगी, मैं उसको लूंगा ही लूंगा। तो इसलिए इसकी डिमांड क्या होगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। फिर टाइम पीरियड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। सही बात है। अब जो गुड्स की जो डिमांड होती है, ठीक है, वो हमेशा डिपेंड करती है कि टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। आज गुड्स की डिमांड क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कल कम हो सकती है। तो वो कम या फिर ज्यादा हो सकती है टाइम के डिपेंड। जैसे फॉर एग्जांपल छतरी की जो डिमांड है बारिश में ज्यादा होती है, ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो जब ठंडी होती है तो वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो हमेशा टाइम पे डिपेंड करता है डिमांड, समझ में आ। फिर आता है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक बंदा है, जैसे मैंने कहा 2 करोड़ रुपए कमाता है, क्या कमाता है, 2 करोड़ रुपए कमाता है। अब पेट्रोल जो है वो 200 रुपए लीटर है, तो उसकी उसकी जो एक्सपेंडिचर है, उसके एक्सपेंडिचर में ये बहुत छोटा सा खर्चा है। क्या ये बहुत छोटा सा खर्चा है, तो क्या उसको असर पड़ेगा, क्या उसको नहीं असर पड़ेगा। तो उसके लिए जो डिमांड रहेगी वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगी। क्या रहेगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक। लेकिन वही अगर कोई इंसान है जो महीने का सिर्फ कितना कमाता है, 1000 रुपए कमाता है, और उसके खर्चे में ये 200 रुपया बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हो गया, तो उसके लिए वो डिमांड क्या रहेगी, रिलेटिवली इलास्टिक रहेगी। कि प्राइस चेंज हुआ, उसकी कंपेरिजन में डिमांड बहुत ज्यादा चेंज है। समझा। तो होप्स आपको ये पूरी की पूरी चीजें समझी होंगी, क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों जरूरी है एक प्रोड्यूसर के लिए, वो हम समझेंगे। हर एक जो प्रोड्यूसर है उस डिसाइड करता है क्या प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्या प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, जिसपे उसको क्या वो कमोडिटी क्या बेचनी है। अब इस पर्पस के लिए उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। और सबसे पहली चीज गुड्स को देखता है कि अगर इस गुड्स की अगर प्राइस वो कितनी जरूरी है लोगों के लिए, ठीक है। अगर वो उनके लिए बहुत, जैसे इंजेक्शन में डायबिटीज की गोली बोली, अब डायबिटीज की गोली अगर वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट के लिए, तो डायबिटीज पेशेंट उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे उसका डिमांड कितना भी बढ़े या फिर कितना भी कम हो गया, हाँ या ना, सही बात है। तो वो डायबिटीज की पेशेंट की गोली का जो प्राइस है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही अगर एक ऐसा गुड्स है, ठीक है, जो लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं है, क्या इतना जरूरी नहीं है, अगर उसकी प्राइस बढ़ाएंगे तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे क्या, लोग नहीं खरीदेंगे। तो अब मुझे बताना, जो चीज जरूरी है उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, हाँ उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो चीज उतनी जरूरी नहीं है, लोग उसका प्राइस बढ़ाएंगे क्या, उतना नहीं बढ़ाएंगे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि किसका प्राइस बढ़ाना और किसका प्राइस नहीं बढ़ाना। फिर आता है इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्सेशन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट वो इसी तरीके से डिसाइड करता है। क्या करता है, इसी तरीके से डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कमोडिटी जिसकी जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, क्या रिलेटिवली इनइलास्टिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की बात कर लेते हैं। अब अल्कोहल एक ऐसी चीज है कि अगर उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दे, फिर भी जो ड्रंकार्ड्स है, ठीक है, जो अल्कोहलिक पर्सन है, वो क्या करेंगे, वो जाएंगे और शराब खरीदेंगे क्योंकि उनको लत लग गई है। सही बात है। तो इस पे इसकी डिमांड, इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, इसकी डिमांड पे असर पड़ेगा कि अल्कोहल की, उतनी नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस तरह के गुड्स पे क्या प्राइस बढ़ा देगी, इस पे टैक्स क्या बढ़ा देगी। लेकिन वही ऐसे गुड्स है जहां पे गवर्नमेंट को लगता है अगर मैं इसका टैक्स बढ़ाता हूं तो लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, इसकी डिमांड कम कर देंगे। तो क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाएगी, इसके ऊपर टैक्स लगाएगी नहीं। समझा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग। सही बात है। जो कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का वो डिपेंड करता है क्या, डिटरमाइन करता है क्या, फैक्टर प्राइसेस पे, ठीक है। जो फैक्टर प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन कमांड अ हायर प्राइसेस एज कंपेयर्ड टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड। सेम चीज अगर जैसे कोई लेबर है, ठीक है, लेबर्स की बात करें, दो तरीके के लेबर्स होते हैं, एक अनस्किल्ड होता है, एक स्किल्ड होता है। अब जो अनस्किल्ड लेबर है उसको पता है कि अगर मैं अपना प्राइस बढ़ाता हूं, मैं अगर अपना वेजेस का रेट बढ़ाता हूं, तो ये क्या करेगा, इसके लिए जो मेरी डिमांड है वो क्या कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मुझे हटा के क्या किसी और को ला देगा। सही बात है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन भाई अगर स्किल्ड लेबर है तो स्किल्ड लेबर को पता है कि भाई मैं जो काम कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, मेरे अलावा उसको कोई मिलेगा ही नहीं। तो वहां पे वो अपना जो वेज का रेट, अपनी जो सैलरी है वो ज्यादा डिमांड कर सकता है। क्यों, उसको पता है कि अगर मैं सैलरी मेरी हाई भी मांगूंगा फिर भी इनको देनी पड़ेगी, ये मेरे को रिप्लेस कर नहीं सकता क्योंकि इनको मेरी गर्ज है, इनको मेरे जैसा कोई मिलेगा नहीं। समझा।
फिर यहाँ पे आता पब्लिक यूटिलिटी, क्या आता पब्लिक, इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज व्हिच हैव इनइलास्टिक डिमांड, गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइटेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पब्लिक यूटिलिटी जैसे रेलवे हो गए, ठीक है, जिनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। क्या है इनइलास्टिक, की प्राइस बढ़ने पे भी लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रैवल ही करेंगे, क्या करेंगे, ट्रैवल ही करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस तरह के व्हीकल्स को क्या सब्सिडाइज कर देगी, यानी उसमें कुछ डिस्काउंट देने लगेगी या फिर उसको नेशनलाइज कर देगी, ठीक है, अपने अंदर ले लेगी, ताकि कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉइटेशन ना हो। फिर आता है इंपॉर्टेंस फॉरेन ट्रेडिंग। द कांसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी यूजफुल है क्या, टू डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशन इन द फॉरेन ट्रेड। जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती कमोडिटीज के लिए उनकी जो डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, क्या होता है, रिलेटिवली कैन रेज देयर प्राइसेस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो गुड्स एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट क्यों होता है कोई भी गुड, क्योंकि इसलिए एक्सपोर्ट होता है क्योंकि वो गुड्स वो दूसरी कंट्री में नहीं मिलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो जो सामने वाली कंट्री इसको इंपोर्ट करी होगी उनका डिमांड क्या रहेगा, उसका डिमांड क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब इसको पता है कि भाई ये मैं ही बना सकता हूँ, वो वाली कंट्री नहीं बना सकती, तो हमारी जो होस्टिंग कंट्री वो क्या करेगी, जो गुड्स एक्सपोर्ट करे वो क्या कर सकती है, वो एक्सपोर्टेड गुड्स का प्राइस बढ़ा सकती है। हाँ सर, प्राइस बढ़ा सकती है। जब वो प्राइस बढ़ा देगी तो उसकी डिमांड पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है उनकी, वो लेंगे ही लेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें समझा दी, होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी दोस्तों शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।